स्पष्ट करना चाहूँगी महात्मा गांधी, क्योंकि ये लोग नाम तो बदलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति है कि नरेगा जो है एक कानून जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, वो एक बिल था, एक कानून था। और उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के अंदर अपने रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो ये राज्य का दायित्व बनता है कि उसको वो काम दे, और काम नहीं है तो उसको भत्ता अवश्य दे। ये कानून था, उस कानून को इन्होंने तोड़ा है, इस कानून को खत्म करा और योजना के रूप में इसको लेकर आए। दूसरी आपत्ति हमारी ये है कि 60-40 का जो रेशो करा है नरेगा के अंदर, पहले 90% जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब जो 60-40 का रेशो करा वो बिल्कुल नरेगा को खत्म करने का काम करा है, क्योंकि सभी स्टेट्स है वो कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है तो 40% वो पैसा दे नहीं पाएंगे और वहां पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस पार्टी को ये है कि ये 60-40 का रेशो इसको खत्म किया जाए, वापस 90-10 का रेशो किया जाए। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपने कानून था, कानून को ही खत्म कर दिया, कि योजना लिया है, और योजना इसलिए लेकर आए हैं कि इनका जहां पर इनकी सरकार है वहां पे ये काम दे देंगे और जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये भेदभाव करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो उनका ये सबने विचार करा था, उनका ये था कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं बाहर नहीं जाती थी काम के लिए और उनका जो जीवन स्तर था वो निम्न स्तर का था। लेकिन नरेगा चालू होने के बाद उनका जीवन स्तर बढ़ा है। आप देख लें, जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आया था तो हमारा देश भारत केवल उस आर्थिक मंदी के अंदर बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा था, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूती के साथ थी, और उसके अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा मजबूत काम जो किया वो नरेगा ने किया था। एक पॉइंट ये भी है मैम कि जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है इसके तहत कह रही है कि पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी वह इस योजना में फर्जीवाड़ा करती थी, तो अब अगर जो 40% रेशियो किया जा रहा है इससे उसमें कुछ कमी आएगी, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कि देखो, फर्जीवाड़ा तो हम लोग देखते हैं, कोई भी सरकार होती है, कोई भी स्टेट होता है, थोड़ा बहुत हर जगह फर्जीवाड़ा चलता है, लेकिन फर्जीवाड़ा खत्म करने की इनकी क्या गारंटी? इसके अंदर काम ही शुरू नहीं होगा तो वही बात है कि काम शुरू नहीं होगा 60-40 के रेशो में। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर राजस्थान के अंदर नरेगा के अंदर एक भी काम शुरू नहीं होगा। पहले पंचायतें डिसाइड करती थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सा काम करवाना है। केंद्र के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो एसी के अंदर बैठते हैं, आईएएस अधिकारी वगैरह, उनको क्या पता कि झुंझुनू जिले के अंदर मंडावा के हितमसर गांव में क्या काम करवाना। ये तो वहां का पंचायत है, वहां की जो ग्राम सभा है वो तय कर सकती है कि हमारे ग्राम पंचायत में क्या काम होना है। और वो एक योजना बनाती थी, कार्य योजना अगले वर्ष के लिए, उसके अंदर जितने काम होने थे उनको जोड़ा जाए। इन्होंने तो योजना आयोग को खत्म कर दिया, योजना आयोग ही खत्म कर दी इन्होंने, जिसके तहत 5 वर्षीय योजनाएं होती थी गांव के अंदर, शहरों के अंदर, स्टेट के अंदर किस तरीके के काम होने चाहिए। तो ये सिर्फ लीपा पोती का काम करा है, आना जाना कुछ नहीं। नरेगा को खत्म करने का कदम है। बिल्कुल आगामी किस तरीके से क्या अभी जो इसके लिए अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया है आपको कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे इसके विरोध के अंदर, और फिर हर ग्राम पंचायत स्तर पे, हर वार्ड के अंदर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन होएगा और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि इस कानून को वापस बहाल किया जाए, नरेगा का जो कानून यूपीए सरकार लेकर आई थी, और उसके अंदर कुछ बदलाव करना है। तो जो श्रमिकों का जो वेतन जो करना था वो कम था, उसको 400 करने का एक हमने अलग से इसमें रखा है।